नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह आज आपके लिए संविधान निर्माण का जो पाठ है कक्षा 9th में उस पर चर्चा करेंगे। तो संविधान का निर्माण कैसे होता है, पहले तो ये जान लें कि संविधान है क्या। तो किसी देश को चलाने के लिए जो कानून व्यवस्था होती है उसे संविधान कहते हैं। तो जो किसी देश को चलाने के लिए जो कानून होते हैं उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब संविधान के प्रकार, तो संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर है लिखित और नंबर 2 पर है अलिखित। तो अब लिखित संविधान कहाँ का है, तो जैसे भारत है, अमेरिका है, इनका लिखित है। अलिखित मतलब ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अब है इसके बारे में, तो व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ रंग भेद शुरू कर दी गया। सबसे शुरुआत में यही तो भारत के साथ हुआ था, यही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका वालों के साथ किया। इसके बाद रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नस्ली भेदभाव क्या था कि ये गोरे लोग जो बेचारे काले लोग होते थे उनसे बहुत सारा काम कराते थे। इसके अलावा उन पर टिप्पणी करते थे। जैसे गांधी जी भी एक बार दक्षिण अफ्रीका गए थे, आपको पता होगा, तो उनको भी ब्लैक इंडियन कह के पुकारा गया था। तो ये है अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के झंडे तले दक्षिण अफ्रीकियों ने 1950 से ही गोरों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तो कब बना? 1994, 26 अप्रैल 1994। फिर है नेशनल मंडेला को 7 अन्य नेताओं सहित 1964 को देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। वह 28 वर्षों तक जेल में रहे। 1964 में जो अफ्रीका के बाद में राष्ट्रपति भी बने नेशनल मंडेला, उन्हें 1964 में आजीवन कारावास की सजा दी गई और वो कितने वर्षों तक जेल में रहे? तो 28 वर्षों तक वो जेल में रहे। नेशनल मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। तो इनकी आत्मकथा क्या है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है। अब है 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य पार्टी सदस्यों ने भारत का एक संविधान लिखा था। भारत का संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है बंधुता, समानता, न्याय आदि मूल्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त सार्वभौमिक मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुत्व संपन्नता आदि का प्रावधान भी संविधान में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप कमेटी है या प्रारूप समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो अगर अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष। तो ये थे 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी देश के
निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के मध्य संबंध भी निर्धारित होते हैं। तो थोड़ा समझते हैं संविधान के बारे में। तो जैसे कि संविधान क्या है, सबसे पहले तो संविधान किसी देश की एक ऐसी किताब है, मतलब संविधान है तो एक तरफ जनता है, एक तरफ होते हैं आपके राजनेता, मतलब कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह सब आ जाते हैं इस राजनेता में, और जनता में व्यक्ति। तो इन दोनों के बीच तालमेल बैठाने के लिए कोई ना कोई तो नियम कानून होने चाहिए। जब कोई ना कोई नियम कानून होते हैं तो उसे संविधान कहते हैं। अब संविधान कैसे बना अपने देश का, तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। तो जब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई 1946 में। तो इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो थे स्थायी और ये थे अस्थायी, ये थे अस्थायी और ये थे स्थायी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष और सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। अब भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतना समय लगा। ठीक है। अब शुरुआत में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग थे। तो शुरुआत में भारतीय संविधान में कितने 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। लेकिन बाद में चलकर आज कितने हैं, आज की स्थिति में तो 495 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 495 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग। तो ये है अनुच्छेद, ये हैं अनुसूचियाँ, ये हैं भाग। अब संविधान में क्या लिखा होता है, तो कोई भी किसी देश का कोई भी कार्य, किसी देश का कोई भी कार्य संविधान में लिखा होता है, कोई भी कार्य, किसी देश का कोई भी कार्य संविधान में लिखा होता है कि इस देश की आगे की दिशा और दशा क्या रहने वाली है। तो इस तरह से आपका ये संविधान वाला पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद।